सो हाई एवरीवन एंड यस फिर से फेल हो चुके हो और यू आर अ फ्रेशर। यही दोनों कैटेगरी हो सकती है आपके साथ, और एल्स तो कोई कैटेगरी है नहीं। या तो आप फ्रेशर हो या आप फिर से फिल्म से फेल हो गए हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एग्जाम में अगर सस्टेन करना है खुद को यूपीएससी जर्नी में, तो सबसे पहले जो 3 पार्ट है आपका, मेंस, इंटरव्यू एंड प्रीलिम्स, इस बॉक्स को फिल कीजिए। ये बॉक्स को फिल करना है। और सबसे बड़ा इशू आपका क्या है, इसी बॉक्स को आप एंड में इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि सबने कह दिया है अपना खुद का एक स्टेटस मत देखिए, अपनी एक जो आपका एक कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है उसको गौर मत करके आप बाकी बातों को सुनिए। और तो ये सबसे बड़ा इशू है आप में कि प्रीलिम्स को आप ध्यान नहीं देते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, अब आप ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन का आंसर देखना इज नॉट आवर मेजर गोल, बट आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो मैं यहां करवाऊंगा, एंड इट्स नॉट हियर, इट्स ऑन द टेस्ट सीरीज, इट्स ऑन द वेबसाइट, वो सारे क्वेश्चंस ही मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके करीब आप कभी पहुंच नहीं पाओगे इतनी आसानी से, और ना ही आप सोचोगे कि प्रीलिम्स में आएगा। एंड देन इट विल अपीयर एंड यू विल फील लाइक काइंड ऑफ टोटली लूजिंग द पेपर। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, 24 जो ये मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ द कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द सपोर्ट टू द पार्लियामेंट। अब ये जो है कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द सपोर्ट टू द पार्लियामेंट, ये 10th एनिवर्सरी, ओके। सो 10th एनिवर्सरी हो, 50th एनिवर्सरी हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर एट द सेम टाइम ये कभी भी यूपीएससी इनका एनिवर्सरी मना सकता है आपके साथ। ओके, तो आपको इन क्वेश्चंस को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई वी आर, हम इसीलिए पैदा लिए हैं आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए। गोल्ड टाइड आपके सामने इसलिए है कि आपको वो क्वेश्चंस दे जो आप कभी नहीं करते हो। अब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, राइट, तो आप देखो यहां पे, द कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द सपोर्ट टू द पार्लियामेंट सेट आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द प्लानिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी डायरेक्ट एंड दिस इज वेरी क्लियर कि ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो आपको मैं ये जो क्वेश्चन किया है, सबसे पहले इसका मेन मोटो ये है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको लर्न कराना चाहता हूं, आप सीखो। आपके अंदर एक नॉट ओनली सॉल्विंग क्वेश्चन हियर, आप किसी भी टॉपिक को लर्न करवाना है आपको, मेरा मोटिव ये है। तो आप पहले स्टेटमेंट से आप इसका ऑब्जेक्टिव समझ गए हो, राइट। अब आप देखो, द कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द सपोर्ट टू द पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीओ विच इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी। अब 2 चीज है इस स्टेटमेंट में, ये तो आपको करना ही पढ़ना ही पड़ता है, लेड बाई और एंडोर्स्ड बाई और काइंड ऑफ एडमिनिस्टर्ड बाई। तो यहां पे आप देख लीजिए, कन्वीन्ड बाय द आईपीयू, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है विच इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो हमने इसको क्या किया है कि पहले तो आपको आईपीयू भी पता करना है, एंड देन यू हैव टू सी अबाउट द यूनाइटेड नेशन बॉडी, ठीक है। तो ये 2 चीज है यहां पे पता करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए एक अच्छे तरीके से एक लर्निंग के रूप में काम करती है, एंड यू विल गेट एडवांटेज ऑफ इट। तो आप देखो इसका आंसर, आप देखो यहाँ पे, एंड वेरी गुड पार्ट ऑफ गोल्ड। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने कभी भी किसी वेबसाइट पे जाके कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ओके, इफ आई डोंट गेट द एक्सप्लेनेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैं उस क्वेश्चन को ड्रॉप करता हूं, बट आई नीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये यूएन की वेबसाइट से जाके मैंने सब कुछ यहां पे पेस्ट किया है। तो आप देख लीजिए यहां पे, द कॉमन प्रिंसिपल फॉर द सपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ओके, 30 जून को ये इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट, आईपीयू, जो भी आपने पढ़ा हुआ। सो इट्स लाइक विच इज ऑल्सो द एनिवर्सरी ऑफ आईपीयू। तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज इट्स 30 जून और आपका ये 2024 चल रहा है। तो सच क्वेश्चंस आर गोइंग टू अपीयर इन 24। तो आपका सोल्यूशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, द कॉमन प्रिंसिपल सेट आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्स। दे वर फर्स्ट डेवलप इन 2014। तो आज से ही निमोनिक्स बना लो, मोदी जी आए और कॉमन प्रिंसिपल्स वेयर सेटअप। ओके, तो इस तरीके से आपने निमोनिक्स बना लिया। अब आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखो यहाँ पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इज नॉट ए यूएन बॉडी, ठीक है, नॉट। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो था यहां पे, दैट इज इनकरेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए आप,
इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं, तो आप देखोगे यहां पे कि यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन यहां पे एंड हो जाता है, तो ये आपका लर्निंग हो गया। ओके, नाउ इफ यू सी द थोड़ा और क्वेश्चन देखें। नाउ दिस इज एन इजी वन, दिस इज एन इजी वन, बट आई विल टेल यू, आजकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे। ओके, देखो हम कोई भी फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं, हम यूपीएससी को जज तो कर नहीं सकते, नीदर आई कैन से कि नेक्स्ट ईयर वो ये पूछने वाला है या ये पूछने वाला है। हम गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ पूछेगा एंड 99% दैट गेस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, तो अब देखो जिस तरीके से वो पेपर सेट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में वो डेप्थ में टॉपिक्स में जा रहे हैं, फ्रॉम देयर वी पिक अप द क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दैट सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बाकी जगह भी पूरा रिसर्च करके आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप देखो डिजिटल डिकेड पॉलिसी प्रोग्राम, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके, पर आप देख लो यहाँ पे आपका यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है, इट केम इनटू फोर्स इन 2023 एंड इट वाज इन न्यूज। ओके, आप देख लो यहाँ पे अभी आप देखो लास्ट ईयर भी यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव एग्जाम में पूछा, दिस ईयर ऑल्सो, एंड अगेन ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन बिकम्स इंपॉर्टेंट नाउ। तो हम जितनी भी उनके वेबसाइट पे जाके सारे इनिशिएटिव्स को ढूंढते हैं और कुछ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ और कुछ आपको टेस्ट सीरीज में, बिकॉज नॉट पॉसिबल एवरीथिंग टू गिव ऑन द डेली क्विज। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चंस देखें, एक और देखते हैं, 3 क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, अब ये स्टेटमेंट्स आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलते हैं। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस स्टेटमेंट्स इन एनी मैगजीन, और आपको डायरेक्टली आपको ये न्यूज़पेपर पे काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग विद द स्टूडेंट्स ना, न्यूज़पेपर। अब देखो कितनी चीज मैं करवाता हूं न्यूज़पेपर से रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर डेली क्विज क्वेश्चन, जो आपको डेली क्विज में मिलता है। दूसरा इज वीकली प्रिलिम्स मैगजीन। थर्ड इज द न्यूज़पेपर प्रिलिम्स डॉक्यूमेंट, 8 वीक हैज बीन अपलोडेड। ओके, तो इसको जाके देखना है, ये डॉक्यूमेंट है। फोर्थ इज योर अभ्यास सेशन, जहां पे मैं लास्ट वीक के न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस रैंडम आपसे पूछता हूं, 20 क्वेश्चंस दैट। तो एवरीथिंग आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर करंट अफेयर्स हियर, बट आपको एफर्ट करना है मेरे साथ। ओके, नाउ इफ यू सी दिस स्टेटमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 एजुकेशन वाज शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। Globally, for example, in the US, Germany and Canada, education is placed in the central list. अब out of the total revenue expenditure by the education departments in the country, 90% expenditure is done by the central government. The problem क्या है आर्टिकल में ये था कि एजुकेशन को कहाँ पे रखा जाए, स्टेट में, कंकरेंट में, स्टेट और सेंट्रल में। तो आपको ये चीज हिस्ट्री पता होनी चाहिए इसकी। तो आप सीधे हिंदू का आर्टिकल था, देखो कितना बढ़िया आर्टिकल था। Okay, and I have taken all the 3 statements from here. All 3 statements I have taken here. तो आप देखो यहां पे, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि आप जब इनिशियली था वो आपके स्टेट डिपार्टमेंट में था, ठीक है। इनिशियली आप देखो यहां पे, एजुकेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड वाज केप्ट इन स्टेट लिस्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस 42nd अमेंडमेंट आप देखो यहां पे, एजुकेशन वाज इन द कंकरेंट लिस्ट। इसको 42nd अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट में इसको डाल दिया गया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, व्हाट आर द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो यहां पे देखोगे, एवरी कंट्री इज प्लेसिंग द एजुकेशनल इन द स्टेट लिस्ट, प्रोविंस लेवल पे उसका प्लेसमेंट होता है। हमारे जैसे कंकरेंट में इस समय, तो वो स्टेट लेवल पे प्लेस्ड होता है। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट आप देखो यहां पे, out of the total expenditure if you see, the 15% is spent by the center and 85 is spent by the state. तो एक्चुअली आपको मैंने क्या किया है, ये आपको मैंने टेस्ट एक न्यूज़पेपर से एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया है जो आप खुद से पढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करोगे जब इस आर्टिकल के साथ, तो कोई ऐसी चीज है इस आर्टिकल में जो रह जाएगी आपकी? नहीं रह जाएगी, राइट। तो आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, प्रीलिम्स की तैयारी भी हो गई, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स। आपको करना पड़ेगा। सी इट्स लाइक नॉट इजी प्रीलिम्स क्लियर करना। अगेन ऑल द स्टूडेंट्स वर क्लियरिंग और बाहर निकल के दिखा रहे हैं कि स्मूथली हो गया, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। ओके, अब वो इतना फ्रेगमेंट्स में है वो मेहनत कि उसको खुद पता नहीं है कि उसने क्या किया उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो दैट्स वाई फॉर द प्रीलिम्स पार्ट जस्ट होल्ड मी, आप करो जो मैं कह रहा हूं, नहीं रुकेगा।
बिल्कुल नहीं रुकेगा, बस मेहनत चाहिए आपकी। सो विल सी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुमारो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं तो नहीं मर्जी है तो मत कीजिए, फोर्स तो मैं कर नहीं सकता आपको। ठीक है, थैंक यू।